आज हम ग्रुप डी के 13 अगस्त 2026 के हुए फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम का एनालिसिस करने वाले हैं। केवल यहाँ पे विज्ञान के प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले प्रश्न की तरफ। जो पहला जो प्रश्न दिया हुआ है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 40 जूल से 140 जूल हो गई है तो किया गया कार्य क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 100 जूल। कारण क्या करते हैं, इसमें जो किया गया कार्य है ना, तो 40 से 140 हो जाती है, यानी 140 में से 40 घटाएंगे तो 100 होगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, किस कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रकीर्णन के कारण। अगला जो प्रश्न है, पैरेनकाइमा का संबंध किस ऊतक से है। यानी पैरेनकाइमा जो ऊतक है का संबंध किससे है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पादप ऊतक में। देखो, पैरेनकाइमा जो होते हैं पादप ऊतक में होते हैं। इनका क्या होता है, पौधों में वृद्धि के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। देखिए, ये जो प्रश्न आए हुए हैं हूबहू वही प्रश्न है, बस ऑप्शन थोड़ा आपको अलग हो सकता है। ये सारे ऑप्शन जो सही उत्तर मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन कुछ अलग हो सकते हैं मे बी। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, 60 वाट की बल्ब 120 वोल्ट की कितनी धारा प्रवाहित करेगी। तो इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए, हम जानते हैं I = होता है P/B होता है। अब दिया हुआ है यहाँ पे I दिया हुआ है आपका, ये शक्ति दिया हुआ 60 और आपका V दिया 120। जब भाग देंगे ना तो ये लगभग आएगा 0.5 एम्पियर। यानी इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, न्यूटन की गति के दूसरे नियम से प्रश्न आया हुआ था। ये ऑप्शन उसको मुझे क्लियर नहीं था, इसलिए मैं इसको नहीं मेंशन कर रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न जो है 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विस्थापन समय ग्राफ को प्रदर्शित करता है। देखिए, विस्थापन और समय को ग्राफ प्रदर्शित करने के लिए ये ग्राफ आपका होगा। ये हो गया आपका समय हो जाएगा और ये होगा विस्थापन, तो ये आपका ग्राफ बनेगा। अगला दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर पर वस्तु रखा गया है, तो लेंस का आवर्धन बताएं। तो आवर्धन के लिए क्या चाहिए हमको, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी। लेकिन यहाँ दिया है कि सिर्फ वस्तु दूरी और फोकस दिया है। तो सबसे पहले हम प्रतिबिंब दूरी कर लेते हैं। तो 1/b = हो जाता है 1/f - 1/ आपका u हो जाता है। तो 1/f दिया है 10 और माइनस करेंगे, इसमें से -20 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा 20 हो जाएगा। तो 2 में से 1 गया, यानी 1/20। ये 1/v आ गया, तो v बराबर हो जाएगा आपका 20 cm। अब क्या करते हैं हम, m = होता है v/u। अब v जो दिया हुआ है वो दिया है आपका 20 आया है, और u जो है -20 दिया हुआ है। तो ये इससे 20 से 20 कट जाएगा, तो -1 आ जाएगा आपका आवर्धन का ऑप्शन ए सही होगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किसमें होती है, लोहा में, पानी में, हवा में और निर्वात में। तो सबसे ज़्यादा जो ध्वनि की चाल होती है वो ठोस में होती है, और ठोस में भी सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया हुआ है लोहा में, तो लोहा में सबसे ज़्यादा होगी और निर्वात में सबसे कम होती है, नहीं 0 होती है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए लोहा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है ऑप्शन डी एंटोनियो लेवोजियर। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, NaOH जब HCl से अभिक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है। देखिएगा, NaOH जो अभिक्रिया करेगा आपको HCl के साथ, तो बनाता है आपका सोडियम क्लोराइड बनाएगा और प्लस में जल बनाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड और जल। अगला जो प्रश्न है,
न्यूरॉन का कौन सा भाग संदेश प्राप्त करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, डेंड्राइट। अगला जो प्रश्न है, प्रकाशित तरंग का तरंग दैर्घ्य 600 नैनोमीटर है और प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आवृत्ति बताएं। यानी देखिएगा यहाँ पे लैम्डा दिया हुआ है 600 नैनोमीटर, इसको लिख सकते हैं ऐसे 600 इंटू 10⁻⁹, तो ये हो जाएगा आपका लगभग 6 इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा। अब देखिए क्या कि आगे लिखेंगे F इक्वल टू होता है c/λ, तो c दिया हुआ है 3 इंटू 10⁸ और ये जाएगा 6 इंटू 10⁷। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको भाग देंगे, तो यहाँ से जिसे भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 बार में, तो ये लगभग हो जाएगा आपका 5 इंटू 10⁻14 हॉर्स, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। दिया हुआ है 20 ग्राम विलेय 80 ग्राम जल में सांद्रता कितनी होगी? तो यहाँ पे सांद्रता यानी n बराबर हो जाता है आपका विलेय बटा विलियन गुना 100 कर लेते हैं। तो देखिएगा क्या करेंगे, विलेय आपका है 20 और बिलियन क्या हो जाएगा 20 प्लस 80 हो जाएगा, ये बिलियन, पूरा बिलियन तब बिलियन होता है, तो ये हो जाएगा और गुना कर लेंगे 100 के साथ, तो ये आपका हो जाएगा 20/100 गुना 100 कर लेते हैं, तो 100 से 100 काट देंगे तो 20% आपका क्या हो जाएगा सांद्रता हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही होगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, ग्लूकोज के टूटने से ऊर्जा मिलती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं कोशिकीय शोषण कहते हैं, यानी शोषण के दौरान ग्लूकोज जब टूटता है तो ऊर्जा प्राप्त होता है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, एथेनॉल किस विशेषता के कारण इसे दवा बनाने में उपयोग लाते हैं? तो इस एथेनॉल जो होता है वो विलायक होता है, यानी वो जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होने की वजह से उसको दवा के रूप में यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ दिया है और अन्य माध्यम में 2 × 10⁸ दिया है, तो आपेक्षिक घनत्व क्या होगा? तो इस प्रश्न को देखते हैं। इसके लिए जो सूत्र होता है आपका आपेक्षिक घनत्व का, वो आप क्या करेंगे कि प्रकाश की चाल में यानी 3 × 10⁸ में हम भाग दे देंगे ये अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल की, तो 2 × 10⁸ से, तो इससे ये कट जाएगा और ये कटेंगे 1.5 में, यानी ऑप्शन ए होगा 1.5। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सी अपघटन अभिक्रिया है? तो देखिएगा एक वस्तु जब 2 अलग अलग उत्पाद में टूटता है ना, तो उसको बोलते हैं अपघटन। देखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट रहा है, यानी ये भी क्या है अपघटन अभिक्रिया है। ये सिल्वर ब्रोमाइड जो टूट रहा है, सिल्वर और ब्रोमीन के रूप में टूट रहा है, ये भी अपघटन अभिक्रिया है। जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट रहा है, ये भी अपघटन अभिक्रिया है। जबकि ये यहाँ पे क्या 2 जुट रहा है, ये है विस्थापन अभिक्रिया। फेरस जो है कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो फेरस सल्फेट बना रहा है, कॉपर रिलीज कर रहा है, यानी ये विस्थापन अभिक्रिया हो जा रहा है। तो यानी ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा, पूछ रहा नहीं है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी शाकाहारी। शाकाहारी प्राणी जितने होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। अगला जो प्रश्न दिया है, अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल चिकित्सा में किया जाता है।
जैसे पथरी को का पता लगाने के लिए, या पेट में हो रहे शरीर के अंदर जो बीमारियां होती है उसको पता लगाने के लिए, या फिर क्या होता है जो पेट में पल रहे शिशु है ना उसके गतिविधियों को जानने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, कोशिका वॉइस बॉक्स को क्या कहते हैं? तो वॉइस बॉक्स को स्वर यंत्र कहते हैं, यानी लैरिंग्स कहते हैं। यानी इस तरह से ये मेरे पास जो 21 प्रश्न आए थे मैं उसी को बना पाया हूँ। नेक्स्ट कोशिश करूँगा कि आगे के शिफ्टों के लिए पूरे प्रश्न बना सकूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो धन्यवाद।